तो दोस्तों अगेन सर के जिस एपिसोड के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था वो एपिसोड आखिरकार रिलीज़ हुई है। और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एपिसोड 15 में पॉसिबिलिटीज़ है कि लैंड श्योर हुआ और हमारा यूनची दोनों के दोनों एक ही बिस्तर पे सोएंगे और लैंड श्योर ने कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ होगा। तो इस सीन को देखने के लिए मैंने पूरे एपिसोड को देख लिया, क्या ये सीन देखने को मिला, हाँ या ना, जानने के लिए पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया था कि हमारा यूनची अभी भी ट्रायल में फंसा हुआ है और वो जो फिनिक्स था वो फिर से रिवाइव होकर इसके साथ लड़ाई करने का स्टार्ट करने लगा। तो वहीं पे मॉली बोलती है कि ये फिनिक्स ना फिर से रिवाइव होते रहेगा जब तक तुम इसके ग्लेज्ड हार्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। तो फिर उसके बाद यूनची फिर उससे लड़ाई करता है। लड़ाई करते करते उसी के दौरान उसके सर के ऊपर में वार करता है और जैसे ही वो फिनिक्स का बॉडी डिसअपियर होता है उसके बाद ही उसके ग्लेज्ड हार्ट के ऊपर में अटैक कर देता है और फिर उस ग्लेज्ड हार्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो फिनिक्स फिर से रिवाइव नहीं हो पाता और वो वहाँ से ट्रायल को ईजिली पास कर लेता है। उसके बाद वो जो फिनिक्स का स्पिरिट था उसके सामने अपीयर होता है वापस से, कहता है कि तुमने ना सेकंड ट्रायल को इजीली पास कर लिया। तो अब उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड ट्रायल की ओर, जहाँ पर तुम्हारे माइंड की और हार्ट की टेस्टिंग होगी। तो इस ट्रायल को अब तक सिर्फ 7 लोग ही पास कर चुके हैं। तो यूनची ये सुन के बिल्कुल शॉक में आया था, बोलता है कि सिर्फ 7 लोग और मैं इतनी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ, ऐसा ना हो कि मैं इसको फेल कर जाऊँ। उसके बाद फिनिक्स का स्पिरिट उसके थर्ड ट्रायल को स्टार्ट कर देता है। उस ट्रायल के दौरान क्या होता है कि यूनची के सर में काफ़ी जोरों से दर्द होती है और वो बेहोश हो जाता है वहीं पर। और जैसे उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने ना पास्ट वाली लाइफ में वापस से आ चुका है। वो बैम्बू फॉरेस्ट के एक हट में है और वहाँ से वो उठ के जाके देखता है तो कई सारी चीज़ें ना उसको जानी पहचानी लगती है। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और उसके सामने आ जाती है लैंडलिंग, जो कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी और तो और वो उसके पास्ट लाइफ में मर चुकी थी क्योंकि उसके दुश्मनों ने उसे मार दिया था। तो लैंडलिंगर यहाँ पे उसको गले लगाती है और रोने लगती है, कहती है कि यूनची प्लीज़ आप कभी भी ना रिवेंज लेने के बारे में बात भी मत करना, यहीं पे बैम्बू फॉरेस्ट में हम दोनों साथ में रह जाएंगे हमेशा के लिए और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को बिता देंगे। फिर उसके बाद यूनची भी उस बात के लिए राज़ी हो जाता है, कहता है कि ठीक है हम दोनों ना हमेशा यहीं पर साथ में रहेंगे और मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तभी अचानक से लैंडलिंगर पीछे से एक खंजर को उठा के उसके पेट में वार कर देती है। सेम वैसे ही हो रहा था जैसा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था और वो जैसे ही खंजर को मारती है तो उसका वो ट्रायल वहीं पर एंड हो जाता है। ट्रायल के एंड होते ही जैसे वो फिनिक्स ब्लेड यूनची के सामने अपेयर होता है तो वो पूछता है कि तुम्हारे पास तो वो मौका था कि तुम खंजर उठा के अपने उस लड़की को मार दो और उसके बाद तुम ट्रायल को इजीली पास कर देते, तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं। फिर यूनची बोलता है कि उस लड़की का ना मेरे ऊपर ना प्यार का काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए अगर मैं एक मौत मर भी जाऊँ तो वो फिर भी कम नहीं होगा और इस पावर्स के लिए मैं उस लड़की को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो मुझे सारी ज़िंदगी प्यार करते करते अपनी जान दे दी। उसके सामने मैं ऐसी हज़ारों पावर्स को कुर्बान कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे उसको कभी भी हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा बोलते ही यूनची वहाँ से लौट के जाने लगता है, लेकिन अचानक से तभी फिनिक्स उसको रोक लेता है, कहता है कि वो 7 लोग जिन्होंने इस ट्रायल को पास किया वो काफ़ी एफिशिएंट थे, लेकिन तुम इन लोगों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, जिस वजह से मैं तुम्हें फिनिक्स के 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड दूंगा, जिस वजह से तुम्हारी जो भी कल्टिवेशन की स्पीड है और तो और वो जो तुम्हारी पावर्स है सबके सब 3 गुना बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ मैं तुम्हें फिनिक्स ओड टू वर्ल्ड दूंगा जिसमें टोटल 6 फ्रैगमेंट्स है, जिसको यूज़ करने के बाद तुम्हें कई सारी नई टेक्निक्स आएगी और तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। साथ ही साथ वो उसे फिनिक्स डर्टी पिल भी देता है जो कि उसकी कल्टिवेशन और मिस्टिक पावर्स को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। और यूनची को जब वो फ्रैगमेंट्स मिलते हैं तो जब उसे वो चेक करता है तो उसके साथ बड़ा वाला स्कैम हो गया था। वो देखता है कि सिर्फ वहाँ पे ना 2 ही फ्रैगमेंट्स है, 4th और 5th, बाकी के 4 फ्रैगमेंट्स तो गायब थे। और वैसे ही यूनची पूछता है फिनिक्स से, तो फिनिक्स बताता है कि असल में ना वो 4 फ्रैगमेंट्स तुमको इन फ्यूचर चल के कल्टिवेट करते करते मिल ही जाएंगे और लेकिन तुम्हें इस टेक्निक्स को छुपा के रखना होगा जो फिनिक्स डायटीज है उनसे, वरना तुम्हें इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। लेकिन वो जो फिनिक्स ओड टू वर्ल्ड उसे मिला उसका ना एक साइड इफेक्ट था, वो उसके मन में सिर्फ 10 दिनों तक ही रहेगा अगर वो उस जगह को छोड़ के निकल जाता है। तो यूनची क्या करता है ना, उसको कल्टिवेट करना वहीं पर स्टार्ट कर देता है और उसको कल्टिवेट जब वो कर रहा था यहीं पर लैंड शोर हो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, कहती है कि उसे अंदर गए हुए 1 दिन हो गया और काफ़ी लोगों के पास खाने पीने की कमी पड़ रही है। तभी वो छोटी सी बच्ची को कहती है कि तुम दरवाज़ा को खोल दो और मैं बाहर जाके खाना को लेके आऊँगी अंदर सबके लिए। तो वो चली जाती है बाहर खाना ढूंढने के लिए और जैसे वो बाहर जाती है कई सारे खाना को कलेक्ट कर लेती है। उसके बाद ही पीछे से जाई उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद ही वो जो मैन इन ब्लैक था उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और जाई उसके दोनों हाथों को जकड़ देता है, जिस वजह से मुझे देख के लग रहा था कि बिल्कुल ये लोग क्या रेप कर देंगे सही में। और दोंगा सीरीज में मैंने कभी भी ना रेप नहीं देखा था और ये लोग बिल्कुल रेप करने वाले माहौल को क्रिएट करते हैं। लेकिन तभी हमारा लौंडा यूनची बाहर आया था अचानक से और सबके ऊपर में हमला करने लगता है और उसकी आग से तो लगभग आधे लोग तो पहले ही निपट गए। और फिर वो जैसे ही बाहर आता है वो अपने 2 नए टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है, सभी लोगों को बुरी तरीके से हरा देता है। तो उन दोनों टेक्निक्स में से पहला टेक्निक था हम लोगों का फिनिक्स डांस और दूसरा वाला था हम लोग का स्टार बर्निंग डीमन लोटस। और सभी लोगों को हरा देने के बाद यूनची फिनिक्स गार्डियंस को बता देता है कि उन लोगों के ऊपर जो कर्स था वो हट चुका है और इन फ्यूचर वो लोग और ज़्यादा कल्टिवेट कर सकते हैं और पावरफुल बन सकते हैं। और वो छोटे बच्चे को भी कहता है कि तुम पावरफुल बनना और अपने गार्डियंस की रक्षा करना। और अब वो सीन आने वाले जिसे हम लोग देखने के लिए काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। उसके बाद ही यूनची और लैंड शोरो दोनों के दोनों अपने फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर बैठ के उड़ने लगते हैं और अपनी सिटी की तरफ वापस जा रहे थे। रास्ते में क्या होता है कि रात हो जाता है और वो दोनों आराम करने का प्लान करते हैं, जिस वजह से वो लोग एक होटल के अंदर में कमरा बुक करते हैं, लेकिन वहाँ पर न सिर्फ एक ही कमरा अवेलेबल था, जिस वजह से उन दोनों को एक ही रूम में सोना पड़ता है। तो लैंड शोरो भी जिया किंग की तरह एक बीच में बॉर्डर बना देती है, बोलती है कि इस बॉर्डर को पार मत करना। लेकिन वो एक टाइम के लिए डाउट में थी कि यूनची ना कहीं मेरे पीछे पड़ ना जाए, कुछ करने की ट्राई ना करे। तो एक टाइम के लिए वो सोचने भी लगती है कि इतनी दिनों से वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, वो शायद से मुझे कुछ करेगा नहीं। और क्या करती है कि सो जाती है। लेकिन जब सुबह होता है तो वो देखती है कि वो यूनची से बिल्कुल चिपक के उसकी गोद में सोई हुई है।
चलो आखिरकार मानवा गया, ऐसा तो नहीं हुआ, ये चिपक के सोने के बावजूद भी पूरे कपड़े पहन के थी। और असल में यहाँ पे जो कांड हुआ उसे यूंची ने नहीं बल्कि लैंस शूरो ने किया था। उसने क्या किया कि बॉर्डर को हटा दिया, नींद में खिसक के चली गई थी यूंची की गोद में सोने के लिए। और यूंची ये देख के काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है, कहता है कि सोते समय ना तुम काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर चलाती हो। फिर उसके बाद वो लोग जितनी जगह पर ठहरे वहाँ पर सब जगह पर कोइंसिडेंटली या फिर यूंची का किसी प्लान की वजह से एक ही कमरा मिल रहा था, और वो दोनों बार बार एक ही बेड पर एक साथ चिपक के सो रहे थे, वो भी हर रात। एपिसोड के लास्ट में हम लोग को दिखाया था कि जब यूंची कमरा बुक करता था वहाँ पर अब वो 2 कमरे के लिए मांग नहीं करता, वो डायरेक्टली बोलता है 1 कमरा दे दो। और तभी कैमरामैन हल्का सा लैंस शूरो की तरफ फोकस करता है तो वो हल्का सा मुस्कुराती है। क्या लगता है आप लोगों को, जब ये दोनों एक साथ सो रहे थे तो इन दोनों के बीच में क्या कुछ कांड हुआ होगा? लेकिन मैंने जितनी बार भी देखा वो दोनों ना बस चिपक के सो ही रहते हैं। तो ये एपिसोड हम लोग का यहीं पे खत्म हो गया। इसके आगे के मानवस को मैं पढ़ूंगा और कोई कांड होगा जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया फिर से बता दूंगा। और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।